तो कैम सुमन मौज माना है तो आ चुका है रिंग्स ऑफ पावर का 5th एपिसोड और बहुत सारी डिटेल्स देनी है तो जल्द से जल्दी एपिसोड शुरू करते हैं। तो जो उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो एपिसोड की शुरुआत में नौरी उस अनजान आदमी को बताती है कि हारफुट लोग कैसे अलग अलग ऋतु में अलग अलग जगह पर जाते हैं, कैसे वो लोग खुद को बचाते हैं और सब कुछ। मैरीगोल्ड और पॉपी लोग गाने गाते गाते आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो अनजान आदमी है ना, वो उनकी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है आगे बढ़ने में। ऑफ कोर्स वो उनके साथ उसके पापा के पैर टूट चुके हैं, इसलिए एव्स लोग देखते हैं कि कोई अनजान औरत उनके वहाँ आ चुकी है और वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही है, उनको समझ नहीं आ रही। एडार अपने जो फ़ौज है ना उनको बुलाने की आदेश दे देता है कि उनको बोल दो कि वक्त आ चुका है, अब हमें आगे बढ़ना होगा। एरोंडेर लोग प्रजा को एडार के जो मतलब दिए गए आदेश है ना उसके सामने लड़ने के लिए और सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं हम क्या नहीं। ब्रॉनविन सबको उन शैतानों से लड़ने के लिए और जंग करने के लिए कहती है, पर उनमें से एक आदमी कहता है कि जो ऑक्स है ना वो हम पे रहम कुछ भी नहीं करने वाले, इसलिए अच्छा होगा कि हम गुलामी कर ले। एव्स लोगों की गुलामी हमने बहुत सालों से की और तभी हम जिंदा थे और ये सब कुछ। इसिल्दुर उसके पापा एलेंडेल को मनाने की कोशिश करता है कि उसे भी वो फ़ौज में मतलब सेना जा रही है ना जो उसमें उसको भर्ती होना है। एलेंडेल कहता है कि तुम्हें तो पश्चिम जाना था, तो अब तुम्हें क्यों यहाँ पे आना है। यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं ना वो लोग न्यूमेनॉर के लिए मेहनत कर रहे थे पहले से ही, तुम्हारी तरह भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, पर तुम इस द्वीप की परंपरा नहीं निभा रहे थे, तुम कहीं और ही घूम रहे थे। मिरियल हेलब्रांड को पूछती है कि दुश्मन कहाँ तक आगे बढ़ा। हेलब्रांड जवाब देता है कि पश्चिम में ऑस्टरिथ की जो रक्षा मीनार है ना वहाँ तक पहुँच चुके हैं। मिरियल सारी चीज़ें पूछती है उन लोगों को और आगे के प्लान्स और सब कुछ कैसे बनाने वो बातें करती है। रानी को उनके पापा का बुलावा आता है। फिर गैलेड्रियल हेलब्रांड को कहती है कि तुमने एक जो संग चिन्ह है ना उसके लिए राजा को मतलब राजा के पास जब मैं जाने वाली थी ना वो बात तुमने एक संग चिन्ह के लिए रानी को बता दी और इसलिए वो वहाँ पे पहुँच गई थी, है ना। वो जो चीज़ें होती है ना मतलब समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ चल रही है और मनाने की कोशिश करती है कि आगे जाके लड़ाई करेंगे हम और वो सब कुछ। वो कहती है कि तुम्हारे इस कोशिश की वजह से न्यूमेनॉर ने मैंने जितनी भी कोशिश की, हम लोगों ने जितनी भी कोशिश की ना उसकी वजह से न्यूमेनॉर ने 5 जहाज़ भी दिए और 500 लोग भी भेजे। तुम्हारे आदमी लोग हैं ना वहाँ पर तुम्हारी प्रजाति उनको बचाने के लिए और तुम्हें राजा बनाने के लिए। मोहरा तुमने मुझे बनाया था। नौरी लोग देखते हैं रात हो चुकी है और भेड़ियों के पैरों के निशान उनको दिखाई देते हैं। मालवा कहती है कि पेड़ बदल रहा है, वहाँ पे बैठी है ना वो बोलती है पेड़ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, वो ये जो अनजान इंसान है ना हमारे साथ उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। नौरी लोगों की गाड़ी लेके उनको पीछे छोड़ देना चाहिए था, उनकी वजह से ये आदमी आया और इसी वजह से सारी ऋतु चेंज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। भेड़ियों की बहुत ही खतरनाक वाली आवाज़ आती है और नौरी लोगों के पीछे ये भेड़िए 3 होते हैं ना वो पड़ जाते हैं। वो अनजान आदमी एकदम से आता है और नौरी लोगों को मरने से बचा लेता है। वो अपने हाथों से ज़मीन पर इतना ज़ोर से मारता है ना कि भेड़िए लोग हैं ना वो उड़ के गिर जाते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से और उसके हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसको कुछ लग जाती है वो आदमी को। गैलेड्रियल सब लोगों को ऑक्स को मारने की ट्रेनिंग देती हुई दिखाई पड़ती है और एलेंडेल कहता है कि जो भी गैलेड्रियल को मतलब हरा पाएगा या फिर उसको कुछ भी कर पाएगा, उसको टच कर पाएगा, कुछ भी उसको उपसेनापति बना दिया जाएगा। गैलेड्रियल सबको खतरनाक तरीके से हरा देती है, पर लोग ये देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं कि भाई कैसे हार रहे हैं सब कुछ। और वो गैलेड्रियल के सामने कितने भी आ जाए और कितने भी लोग आ जाए सबको हरा देती है गैलेड्रियल। उसमें से एक जो गैलेड्रियल का थोड़ा खून निकाल देता है ना उसको उपसेनापति घोषित कर दिया जाता है। हेलब्रांड ने जो तलवार बनाई थी ना वो देख के गैलेड्रियल उसकी तारीफ़ करती है कि कमाल के लोहार हो तुम। कैमेन जो आदमी है ना वो फेरेजन को ये जंग रोकने के लिए कहता है। वो रानी मिरियल है ना उनका जो फैसला होता है ना उसको बदल देने के लिए कहता है। वो कहता है कि हमें एल्फ्स की गुलामी नहीं करनी कुछ भी हो जाए। फेरेजन कहता है कि जंग के बाद एल्फ हमारी गुलामी करेंगे। मेरी बहन मिरियल भले जंग पर जाना चाहती हो और उससे जाना है तो जाए, पर मैं फेरेजन हूँ और ये पूरा जो न्यूमेनॉर है ना उसके लिए मैं लड़ने वाला हूँ। हम मध्यदर्दी को बचाकर उनके राजा है ना वो उनको देंगे और उनके जीतने का इंतज़ार करेंगे और एक राजा हमारा कर्जदार रहेगा, मतलब जो भी वहाँ पे हम भेजेंगे हम मदद करेंगे, इसलिए वो राजा होगा ना जो भी वो हमारा कर्जदार रह जाएगा। धातु, जंग, व्यापार ये सब कुछ है ना वो हमें मिल सकता है।
मिरियल राजा को बताती है कि वो एल्फ से फिर से मतलब संबंध बना रही है, उसके साथ आगे बढ़ रही है और सब कुछ, वो मध्य धरती जा रही है। राजा देखता है और बताता है कि तुम मध्य धरती मत जाओ, वहाँ सिर्फ तुम्हें अंधकार मिलने वाला है। नौरी उस अनजान आदमी को बताती है कि हारफुट के सभी लोग तुम्हारी बहादुरी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। नौरी देखती है कि वो अनजान आदमी कोई अलग भाषा में कुछ बोल रहा है और वहाँ पे पानी उसमें से बर्फ़ बन रहा है और उसके हाथों के आसपास कुछ ना कुछ हो रहा है। तो नौरी वो उसका हाथ होता है ना, उसको छू लेती है और उसका हाथ भी उस बर्फ़ में फंस जाता है। जैसे ही वो बोलना शुरू बंद कर देता है ना, उसके बाद वो नौरी होती है ना, वो एकदम से दूर जाके गिर जाती है और वह डर जाती है बहुत ही ज़्यादा और वहाँ से भाग जाती है। गिल-गैलेड ड्यूरिन को पूछता है कि ऐसा तो क्या तुम्हें मिला है जो बौने लोग इतना ज़्यादा खुदाई किए जा रहे हैं। तो ड्यूरिन वहाँ पड़ी जो खाने की टेबल होती है ना, वो देख के कहता है कि जिस धातु से ये बना है ना, उससे सिर्फ पवित्र चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे स्मारक, मकबरे और ये सब कुछ, जिसे पूर्वजों की याद में बनाया जाता है। तो गिल-गैलेड समझ जाता है कि यार ड्यूरिन की बेइज्जती नहीं करनी थी। तो गिल-गैलेड माफ़ी मांगता है और उसके शब्दों के लिए बोलता है कि माफ़ कर दो। सब लोग दो प्रजाति के साथ होने की खुशी में जाम पीते हैं। गिल-गैलेड एल्रोंड को हिथैग्रीर की जो पहाड़ियों की कहानी थी ना, वो सुनाता है उसको, मतलब बोलता है कि सुनाओ मुझे। एक तरफ थे एल्फ योद्धा, एल्रोंड बताता है कि एक तरफ थे एल्रोंड योद्धा जिनमें जो बहुत ज़्यादा मरने की, मारने की और सबसे मतलब कोशिश थी और बहुत ही ज़्यादा अग्नि थी उनके अंदर। और जो अग्नि राक्षस था ना, जो उनके रिलेटेड पूरी कहानी है कि एक पेड़ के आसपास पेड़ के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही है। वो बताता है कि जिनमें मानव की पवित्र बहुत ही ज़्यादा शक्ति थी और उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा उस पेड़ को बचाने में लगा दी। एक आदमी था ना, उसके बारे में बताता है कि उन्होंने पूरी अपनी शक्ति लगा दी उस पेड़ को बचाने में। दूसरी ओर था मोर्गोथ, और वो अपना अग्नि राक्षस जिससे अपनी सारी ऊर्जा उस पेड़ को ध्वस्त करने में लगा दी। मतलब एक बचा रहा था और जो मोर्गोथ का लोग थे वो लोग उसे तबाह करने में लगे थे। उनके अनंत युद्ध के बीच में वो पेड़ बिजली के आगोश में आ गया और उस जंग ने जन्म दिया एक शक्ति को, एक शक्ति जिसे कोई चीज़ झुका नहीं सकती, हरा नहीं सकती। कहते हैं वो पहाड़ियों से वहाँ का हिस्सा बन चुका था, मतलब जो पेड़ था ना वो, जहाँ सदियों से वो इंतज़ार में है। बोनो ने उस चीज़ को ढूंढ लिया है। एल्रोंड बताता है कि मैंने ड्यूरिन से उस रात को मतलब बचाए जाने की ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो बताता है कि उस रात को मैंने पूरी प्रतिज्ञा ले ली है कि ये जो भी राज और सब कुछ है ना ड्यूरिन का, वो मैं किसी को भी नहीं बताने वाला और मेरी प्रतिज्ञा को मैं कभी भी नहीं तोड़ने वाला। गिल-गैलेड कहता है कि ये वृक्ष बहुत ही ज़्यादा सड़ चुका है और हमारी प्रजाति बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, मतलब एल्फ प्रजाति है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। वृक्ष के अंदर का प्रकाश है ना, वो ख़त्म हो रहा है। क्या उन बौनों को वो धातु मिल चुका है? तो एल्रोंड कहता है कि नहीं, मैंने शपथ ली थी और वो मैं कायम रखूँगा, मैं नहीं बताने वाला कुछ भी हो जाए। गिल-गैलेड कहता है कि पृथ्वी का, हमारी प्रजाति है ना, उसका वो सारी चीज़ें है ना, वो संकट में आ चुकी है और विनाश हो सकता है। निमेनोर के सब लोग जश्न मनाते दिखाई देते हैं रात को। वेनेंडेल सीधा इसिल्दुर को मना कर देता है कि उसे मुहिम में मैं नहीं आने दे, मतलब वो अभी बन चुका ना, मेन हेड बन चुका है अभी उसके नीचे वाला। तो वो उससे पूछने जाता है इसिल्दुर कि मुझे भी ऐड कर लो इसके अंदर वो सब कुछ। तो इसिल्दुर को वो मना कर देता है। बहुत ही ज़्यादा कहने के बाद भी वो मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस मुहिम में नहीं आने देने वाला। एक आदमी वहाँ पे उसे देख लेता है और वो मतलब जो शिप्स और सब कुछ होते हैं जिसमें वो लोग जाने वाले होते हैं, तो इसिल्दुर छुप के वहाँ पे उसमें बैठ जाता है। तो एक आदमी उसे देख लेता है, उसके हाथ में लालटेन होती है ना, वो नीचे गिर जाती है और हर जगह आग लग जाती है। साथ में ही तेल होता है ना, तो वो तेल आग पकड़ लेता है और पूरी जो जहाज़ था ना, पूरा का पूरा उस धमाके में उड़ जाता है। इसिल्दुर केमेन को बचा के वहाँ से पानी से बाहर ले आता है और एलेंडेल बताता है कि उसे मतलब वहाँ पे सब लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि भाई कल रात को क्या हुआ और सब कुछ। तो एलेंडेल रानी और सबको बताता है कि लुटेरों ने सब कुछ किया है। फेरेंजोन है ना, वो बताता है कि ये मुहिम है ना, उसे हमें रोक लेना चाहिए क्योंकि प्रजा है ना बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। ये सफ़र हमें रोकना ही होगा, कुछ भी हो जाए। गैलेड्रियल कहती है कि समय नहीं बचा है हमारे पास, अब ये सब कुछ होने ही वाला है, तो हमें जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। मिरियल बताती है कि कल सुबह निश्चय करेंगे हम कि आगे क्या करना है और सब कुछ, और तब तक राजा हेल्ब्रांड होने चाहिए यहाँ पर। सेलेब्रिम्बोर माफ़ी मांगता है एल्रोंड से ये सब कुछ उसके साथ छुपाने के लिए।
सेलेम्ब्रिम्बोर एल्रोन को मनाने की कोशिश करता है कि उस धातु के बारे में बता दो और ये सब कुछ, कि तुम्हारी जो तुमने जो शपथ ली और सब कुछ तोड़ दो, बता दो और सब कुछ। मैं वहीं पर था और जब तुम्हारे पापा, ऐसे सेलेम्ब्रिम्बोर एल्रोन को बताता है कि मैं वहीं पर था जब तुम्हारे पापा ने जंग के लिए मतलब गए थे और सब कुछ। एक वो ही थे जिनको यकीन था कि वो देवताओं को मना लेंगे। तुम्हारी माँ उनको रोकती रही कि भाई रुक जाओ, पर वो नहीं रुके। और तुम्हारे पापा इसलिए नहीं रुके थे क्योंकि वही ये ऐसा कहते थे कि सिर्फ वही एक है जो ये सब कुछ काम पूरा कर सकते हैं। गैलाड्रियल हेल्ब्रांड से माफ़ी मांगती है और मदद मांगती है सारी चीज़ें, और कहती है कि आगे चलो, तुम्हारी प्रजाति को बचाना है और सब कुछ। हेल्ब्रांड बताता है कि उस नाव पर आने से पहले मैंने क्या क्या किया है ना, तुम्हें कुछ भी अंदाज़ा भी नहीं है। तुम नहीं जानती मैं कैसे बचाऊँ वहाँ पे, कैसे हम सब ज़िंदा रहे थे। और पीछे दिखाया जाता है कि वो सब लोगों ने घुटने टेक लिए थे, और जब यहाँ पे सबको पता चलेगा, मेरा सच पता चलेगा, तो ये लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करने वाले हैं। ये खंजर किसका था? गैलाड्रियल कहती है, मतलब ऐसा पूछता है गैलाड्रियल को वो खंजर देख के। तो गैलाड्रियल कहती है कि मेरे भाई का था, उसे एक अंधेरी जगह पर मार दिया गया था, सेवरॉन ने मार दिया था उसको। मुझे जितना ही बहुत ही ज़्यादा होगा ना, बहुत जितना देर होगा और ये सब कुछ, पर कुछ भी हो जाए मैं सेवरॉन के सामने जीतूंगी, कुछ भी हो जाए। और उसके सामने जीतने के लिए मुझे फ़ौज चाहिए, और मेरी फ़ौज जो पहले थी उससे मैंने सेवरॉन के साथ लड़ने के लिए, मेरी पूरी फ़ौज थी ना, वो डर गई या फिर क्या हुआ पता नहीं। उन लोगों ने भी मेरे सामने मुंह मोड़ लिया, मुझसे नफ़रत करते रहे, पर मैं लड़ती रही। मेरे सबसे करीबी जो लोग फ़ौज में थे ना, वो उन लोगों ने, मतलब मेरा दोस्त भी था वो उसने महाराज को सब कुछ बता दिया और मुझे निकलवा दिया वहाँ से। तुम्हें यहाँ शांति नहीं मिलने वाली, कुछ भी हो जाए तो तुम्हें भी लड़ने तो आना ही पड़ेगा। समुंदर के उस पार हमें जंग कुछ भी हो जाए करनी ही पड़ेगी। वेल्ड्रैग एडोर के जितने लोग हैं ना, वो उसके सामने बहुत ही ज़्यादा झुक जाता है और सब लोग झुक जाने की बात करता है। ऑफ कोर्स भाई एडोर वरना सबको ख़त्म कर देगा, और कहता है कि मैं सेवरॉन के लिए वफ़ादार रहने के लिए शपथ लेता हूँ। आप सेवरॉन है ना, मतलब वो उसको पहचान नहीं पाता है एडोर को कि भाई सेवरॉन है या नहीं है। तो एडोर उसे ख़तरनाक तरीके से वहाँ पे मारता है। एडोर कहता है कि ये शपथ खून से ज़्यादा, खून होता है ना, उससे मांगी जाती है, मतलब पहले बलि तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। उधर एरेंडोर और जितने लोग बचे हुए हैं ना, वो लोग, आधे लोग चले गए थे, वो एडोर के सामने झुक गए थे, और आधे लोग यहाँ पे जंग के लिए रुके हुए हैं। एडोर कहता है कि, मतलब एडोर के सामने, एडोर ने जो कहा था ना एरेंडोर लोगों को कि भाई झुक जाओ और सब कुछ, तो इन लोगों ने बोला कि हम नहीं झुकने वाले। एरेंडोर और जितने लोग वहाँ पे बचे हुए हैं ना, वो लोग जंग के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। थियो एरेंडोर को वो तलवार दिखाता है, जिसे देख के एरेंडोर कहता है कि उसने ऐसा कहीं और भी देखा हुआ है। वो एक पेड़ दिखाता है जो इस तलवार जैसा ही दिख रहा है। ते पेड़ है या फिर मीनार पूरी ऐसी दिखाई दे रही है उसके जैसी। एरेंडोर ब्रॉनविन है ना, उसको बताता है कि ये एक चाबी है जो दुश्मन ने तुम्हारे लोगों को गुलामी करवाने के लिए बनाई थी। दुश्मन जानता है कि उसे जो चाहिए ना, वो तुम्हारे बेटे के पास है। ब्रॉनविन कहती है कि कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें उसके सामने झुक जाना चाहिए। हम अंधेरे की गुलामी के लिए ही बने हैं और वही चीज़ हमारे लिए है, और इसीलिए हम बच पाएंगे। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एडोर की सेना आते हुए दिखाई देती है जंग के लिए। एल्रॉन ड्यूरिन को बताता है कि मेरा खज़ार-डूम आने की वजह दोस्ती नहीं थी हमारी, बट मैं एक मकसद से आया था वहाँ पे, और जिस मकसद का मुझे भी अंदाज़ा नहीं था, वो मकसद था मिथ्रिल। उसके बिना वसंत तक हमारी जो प्रजाति है ना, वो मध्य धरती छोड़नी होगी हमें, कुछ भी हो जाए, वरना हम एल्फ्स लोग हैं ना, वो विलुप्त हो जाएंगे। हमारी अनाश्वर आत्माएं है ना, वो अंधकार में खोने लगेगी, हम ख़त्म हो जाएंगे। हम धीरे धीरे परछाई होने लगेंगे और हमेशा के लिए हम ख़त्म हो जाएंगे। ड्यूरिन कहता है कि लगता है पूरी एल्फ प्रजाति की डोर सिर्फ मेरे ही हाथों में है ना। ड्यूरिन मान जाता है और कहता है कि पहले पापा से भी जाके बात करनी होगी हम लोगों को। हेल्ब्रांड तैयार हो जाता है जाने के लिए। सेना निकल पड़ती है पूरी की पूरी आगे की लड़ाई के लिए। प्रजा फुल बरसा रही है सबको ये जाने के लिए। इरियन इसिल्दुर को देखती है कि सेना में इसिल्दुर भी ज्वाइन हो चुका है। एलेंडेल और गैलाड्रियल लोग निकल पड़ते हैं मध्य धरती और मध्य भूमि के लिए, और आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में आएगी। तब तक के लिए बाय बाय।